बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही छोटे साइज़ के वाईफाई एडाप्टर का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और इसका मॉडल नंबर है 131 नैनो यूएसबी अडाप्टर। मार्केट में इन अडाप्टर्स को मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है। इसे आप वाईफाई कैचर या वाईफाई रिसीवर भी कह सकते हैं। तो बगैर कुछ देर किए इसे हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमारे पास क्या क्या मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसके बॉक्स की प्लास्टिक रैपिंग रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद बॉक्स को ओपन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन और वारंटी कार्ड्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक ट्रे निकलता है जिसके ऊपर हमारा यूएसबी वाईफाई अडॉप्टर मौजूद है, जिसके बारे में मजीद हम आगे जाके बात करते हैं। आखिर में बारी आती है इस सीडी की, जिसमें इस वाईफाई अडॉप्टर का सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो यहाँ तक हमारी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं इस वाईफाई अडॉप्टर की बॉडी के बारे में। आप देख सकते हैं कि इतने छोटे साइज की इसकी प्लास्टिक की बॉडी है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी वाईफाई रिसीविंग चिप लगी हुई है। अगर बैक की बात करें तो हमें डी लिंक की ब्रांडिंग नजर आती है। उसी के नीचे हमें अडॉप्टर का मॉडल नेम, सीरियल नंबर और मैक आईडी भी देखने को मिलती है। इसी तरह फ्रंट पर आपको एलईडी इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि ये डिवाइस वर्किंग स्टेट पे है या ऑफ पोजीशन पे है। उसके अलावा इसकी यूएसबी पोर्ट के ऊपर हमें एक कैप भी देखने को मिलती है जो इसे डस्ट से बचाती है। बाकी अब हम इसे लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं और इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसके बॉक्स के साथ एक सीडी भी आई थी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिंपली गूगल पर जाकर इसके मॉडल नंबर के साथ ड्राइवर लिखना है। उसके बाद डी लिंक की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। आपने सेटअप को ओपन करना है, जिसके बाद कुछ फाइल्स लोड होंगी और आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने सेटअप के बटन पर क्लिक करना है और कुछ ही सेकंड्स में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने कंप्लीट के बटन पर क्लिक करना है और आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आप टास्क बार में जाकर चेक करेंगे तो आपको इस डिवाइस की रेंज में जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स होंगे वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं इसे क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही पुराना लैपटॉप है। अब इसमें मुझे इशू ये आता है कि बाज़ औक़ात ये वाईफाई से कनेक्ट नहीं करता। हालांकि लैपटॉप्स के अंदर अपना वाईफाई कार्ड मौजूद होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा वाईफाई इशू कर रहा था। इस एक्सटर्नल वाईफाई अडॉप्टर को इस्तेमाल करने से अब मुझे इशू नहीं आता। दूसरा, मुझे इसका फायदा ये हुआ है कि इसका साइज बहुत छोटा है और मुझे अक्सर अपने लैपटॉप को किसी दूसरी जगह लेकर जाना पड़ जाता है, तो बैग में डालते वक्त मुझे इसे उतारना नहीं पड़ता। अगर मैं अपने लैपटॉप के साथ ये टिपी-लिंक का वाईफाई अडॉप्टर इस्तेमाल करता हूं तो मुझे इसे हर दफा उतार के रखना पड़ता है, क्योंकि साइज के साथ साथ इसका एंटीना भी काफी बड़ा है। इस टिपी-लिंक के वाईफाई कैचर पर भी मैंने एक अलग से रिव्यू बनाया है, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह तीसरी अच्छी चीज मुझे इस छोटे वाईफाई अडॉप्टर की ये लगती है कि ये लैपटॉप के साथ ब्लेंड हो जाता है और ऐसा महसूस होता है कि ये लैपटॉप का ही हिस्सा है। एक और इस्तेमाल इसका यह है कि आप अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज की लैब में जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसमें स्पीड का बहुत इशू आता है। तो आपने सिंपली इसको लैब के कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, फिर अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके इंटरनेट शेयर कर लेना है। ऐसा करने से आप बगैर किसी परेशानी के इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप इस वाईफाई अडॉप्टर से अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो इसे कंप्यूटर की बैक पे कनेक्ट करने के बजाय आपने इसे कंप्यूटर के ऊपर या फ्रंट पे कनेक्ट करना है। अगर बात करें इस डिवाइस की रेंज की, तो इस डिवाइस की छोटा होने की वजह से रेंज 2 से 3 कमरों तक है, लेकिन अगर आप इस रेंज से दूर जाते हैं तो आपको परफॉर्मेंस में कमी नजर आएगी। अगर आप ज्यादा रेंज वाली डिवाइस देख रहे हैं तो आप ये टिपी-लिंक की डिवाइस ले सकते हैं, जिस पर मैंने एक अलग से रिव्यू बनाया है जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।